हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा मेंटर्स। जैसा कि आपको पता है, अल्फा मेंटर्स आपके लिए ह्यूमैनिटी सीरीज लेके आया है, जिसमें से हमने एक इंडस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट किया था जो कि आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट का था। उसी तरीके से जो हमारी आज फोर्थ बुक है अवर राजस्थान, उसका एक टॉपिक है जो कि है ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को हम बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के कितने टाइप्स हैं, और टूरिज्म टूरिज्म यानी कि जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं, टूरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, ज्योग्राफिकल टूरिज्म क्या होता है, रिलीजियस टूरिज्म क्या होता है, और फिर टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स लेके आती हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स होती हैं। इन सारी चीज़ों को समझने की हम इस चैप्टर में कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोर्ट होता क्या है? ठीक है, किसी भी पर्सन या किसी भी गुड्स को हम एक तरफ से दूसरी तरफ जो पहुंचाते हैं तो उसे हम इजीली वे में ट्रांसपोर्ट कह देते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी गुड्स है या कोई भी पर्सन है इन जनरल, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जब जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो है वो इकोनॉमी की लाइफलाइन कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब गुड्स हैं जो एक पर्टिकुलर मार्केट है, मार्केट के अंदर जब सामान होता है वो एक जगह से दूसरी तरफ जब जाएगा तो मार्केट का जो वैल्यूएबल पैसा है, जो कैपिटल है, वो हमको मिलेगा। और जब वो चीज़ें, जो पैसा हमको मिलेगा, वो हमारे इंडिया की या किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स वाई द ट्रांसपोर्ट इज नॉन एज लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इट कनेक्ट फील्ड टू मार्केट एंड इंडस्ट्री टू कंज्यूमर, सपोर्टिंग ऑल एक्टिविटीज। अब ट्रांसपोर्ट करता क्या है? जैसे कि ट्रांसपोर्ट में सबसे फर्स्ट चीज है फील्ड्स, यानी कि खेतों से मार्केट में, मार्केट से इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री से कंज्यूमर में, ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। जैसे कि हम सिंपल टर्म में समझे कि एक फील्ड है जिसमें शुगर कैन है। ठीक है, ये शुगर कैन सबसे पहले कहाँ पे आएगा? फील्ड से मार्केट में आएगा। फील्ड से मार्केट में आने का मतलब शुगर कैन को परचेज किया जाएगा मार्केट के थ्रू। ठीक है, मार्केट के थ्रू, मार्केट से ये कहाँ पे आएगा? इंडस्ट्रीज के अंदर आएगा। इंडस्ट्रीज के अंदर आएगा क्योंकि जो गन्ना है वो एक तरीके का रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल जब इंडस्ट्री में आएगा तो इंडस्ट्री अपना आउटपुट देगी, और वो आउटपुट क्या कहलाएगा? शुगर कहलाएगी। ठीक है, और ये जब इंडस्ट्री में आया, कहाँ से? फील्ड से मार्केट में आया, मार्केट से इंडस्ट्री में आया, इंडस्ट्री से जो है ये कंज्यूमर के पास जाएगा। ठीक है, कहाँ पे जाएगा? कंज्यूमर के पास जाएगा। कंज्यूमर यानी कौन लोग? आप या मैं, जो इस शुगर को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट का पहला पॉइंट था वो ये था कि ये लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी कहलाता है। किसी पर्सन या किसी सामान को हम एक जगह से दूसरी जगह पे जब पहुंचाते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट जो है वो इकोनॉमी की लाइफलाइन कहा जाता है। वो हम इस सेकंड पॉइंट से इजीली समझ सकते हैं कि जब फील्ड से शुगर केन मार्केट में आया, मार्केट से इंडस्ट्रीज के अंदर गया, इंडस्ट्रीज से जब कंज्यूमर के पास आया, कंज्यूमर ने उस शुगर के पैकेट के लिए कुछ ना कुछ प्राइस दी होगी। क्या दिया होगा? प्राइस दिया होगा। और जब ये प्राइस दी होगी तो यहाँ पे जो मनी है उसकी, ये मनी जो है वो मार्केट के अंदर प्लेस हुआ, मार्केट के अंदर ये मनी आई, और मार्केट के अंदर जब मनी आती है तो उसी मनी से जो है हमारी जीडीपी जो होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं जो ग्रो करते हैं। ठीक है, कॉल्ड द ब्लड वेसल्स ऑफ एन एरिया, ट्रांसपोर्ट सस्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक फ्लो। ठीक है, ब्लड वेसल्स कहा जाता है इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमी का ब्लड वेसल क्यों कहा जाता है? इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से मार्केट के ऊपर प्लेस होती है। मार्केट के ऊपर प्लेस होती है। मार्केट यानी कि जहाँ पे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए जाते हैं, या अपनी ज़रूरत की चीज़ों को परचेज करके अपने पास लाते हैं एज अ कंज्यूमर। तो ये इकोनॉमी जो है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से चल पा रही है, और जब वो चल पा रही है तो इसी वजह से ट्रांसपोर्ट जो है उसको ब्लड वेसल्स ऑफ एन एरिया, ट्रांसपोर्ट सस्टेंस सोशल एंड इकोनॉमिक फ्लो, मतलब ट्रांसपोर्ट जो है वो सोशल और इकोनॉमिक फ्लो को अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाता है, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट को हम इकोनॉमी का ब्लड वेसल्स भी कहते हैं। इन राजस्थान
अब पर्टिकुलरली जो हमारी बुक है वो हमारे राजस्थान के कंसेप्ट के बारे में, राजस्थान के फैक्ट्स के बारे में, या राजस्थान के एक पर्टिकुलर रीजन, एक राजस्थान स्टेट के बारे में हमें सारी चीज़ों को बताता है। तो हम जब ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को पढ़ रहे हैं तो वो हम इंडिया का भी पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारी बुक है वो राजस्थान स्पेसिफिक है। इसलिए इस चैप्टर में हम राजस्थान स्पेसिफिक जो ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म है उसको डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान के अंदर मेन ट्रांसपोर्ट के मोड्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के मोड्स क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो एक तो रोड हो गया, एक रेलवे हो गया, एक एयरवे हो गया, ठीक है। और रोड, एयर और रेलवे ये तीन ही टाइप्स के ट्रांसपोर्ट राजस्थान में हैं, क्योंकि राजस्थान जो है वो एरिया जो है वो उसके पास सी की बाउंड्री नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि राजस्थान से नीचे जब हम आते हैं तो एक गुजरात स्टेट आता है। गुजरात स्टेट अरेबियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो उसके पास सी के पोर्ट्स है जिससे वो अपने ट्रांसपोर्ट को बढ़ा सकता है। लेकिन राजस्थान सिमिलरली कुछ इस तरीके से दिखता है हमको, ठीक है, राजस्थान कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे डेजर्ट का एरिया है, यहाँ पे अरावली माउंटेन्स हैं, यहाँ पे हाड़ौती है, यहाँ पे प्लेन्स, वेस्ट ईस्टर्न प्लेन्स है, लेकिन यहाँ कहीं पे भी सी नहीं है। यहाँ पे सी नहीं होने की वजह से हमारे पास सी का जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं है, जबकि हमारे पास रोडवेज का अच्छा सा ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज का अच्छा ट्रांसपोर्ट है और एयरवेज का अच्छा ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एक तरीके से और भी हो सकता है जो कि होता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जैसे कि रोडवेज से आप किसी बस के थ्रू या किसी व्हीकल के थ्रू एक चीज़ को दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं, रेलवे ट्रैक से रेलवे के थ्रू किसी चीज़ को पहुंचा सकते हैं, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप एयरवेज के थ्रू पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब गैसेस होती हैं या कोई वाटर वे है, यार पानी का ट्रांसपोर्ट करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जब कोई गैस है, कोई वाटर वे है जिसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपको पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट या पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता है, जो कि राजस्थान के पास है। लेकिन राजस्थान के पास सिर्फ एक तरीके का ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो है सी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। द सेकंड थिंग इज रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, किसी भी एक गुड्स को या पर्सन को या किसी भी चीज़ को जब हम रोड के थ्रू किसी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं उसको रोड ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता है, रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड है और वाइडली यूज़ किया जाता है। मतलब सबसे अधिक अगर कोई चीज़ यूज़ की जा रही है ट्रांसपोर्ट के लिए राजस्थान के अंदर, स्पेसिफिक राजस्थान स्टेट के अंदर, तो वो है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो राजस्थान में बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका है, ठीक है। रोड जो हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं, मतलब रोड्स जो होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से होते हैं। एक होता है नेशनल रोड्स, मतलब आपने सुना होगा ये नेशनल हाईवे है, आपने सुना होगा ये स्टेट हाईवे है, ठीक है। मतलब स्टेट हाईवे जो होते हैं उसके ऊपर स्टेट की अथॉरिटी रहती है, एक पर्टिकुलर जो स्टेट है वो उस पर काम करता है। नेशनल हाईवेज पे नेशनल अथॉरिटी होती है, और डिस्ट्रिक्ट रोड भी होते हैं और रूरल रोड्स भी होते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया एक कंट्री है और एक वाइडली डाइवर्स कंट्री है। इंडिया के अंदर जो रोड्स की कनेक्टिविटी है हम उसको NH बोलते हैं, मतलब नेशनल हाईवेज बोला जाता है। जब वहीं हम अगर पर्टिकुलरली राजस्थान के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर जो स्टेट्स हैं उनको स्टेट हाईवेज बोला जाता है। उसी तरीके से राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ अलग अलग तरीके से डिस्ट्रिक्ट है। उन डिस्ट्रिक्ट की जो कनेक्टिविटी है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ हो गया, इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है, यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट ये हो गया, इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको हम डिस्ट्रिक्ट रोड से डिनोट करते हैं। और रूरल रोड्स मतलब कि इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कुछ गांव भी होंगे, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट है पर्टिकुलर, उसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग तरीके से गांव है, इनके बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको हम बोलते हैं रूरल रोड्स, ठीक है। PMGSY हैज कनेक्टेड मेनी विलेजेस टू द रोड नेटवर्क। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो एक स्कीम लेके आती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। PMGSY का पूरा नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो एक तरीके की स्कीम थी जिसमें क्या किया गया था, जो बहुत सारे विलेजेस थे जिनके पास अपना रोड का नेटवर्क नहीं था, तो ये स्कीम लाई गई और उसमें जो छोटे छोटे गांव थे जिनके पास अपना रोड का नेटवर्क नहीं था, उन रोड को
उन रूरल एरिया को जो है वो रॉड के थ्रू कनेक्ट किया गया था, ताकि एक कनेक्टिविटी बनी रहे। एक गांव से दूसरी गांव में जाने के लिए आपके पास एक सिंपल सा एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम रॉड बोलते हैं, और उससे एक तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये स्कीम जो है वो याद रखनी है आपको कि कौन सी स्कीम्स के थ्रू जो गांव के रोड्स थे उनको कनेक्ट किया गया था। तो वो थी PMGSY, या फिर पूरा नाम अगर बोले तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। स्टेट हाईवेज एंड नेशनल हाईवेज फ्रॉम द बैकबोन ऑफ राजस्थान ट्रांसपोर्ट सिस्टम। राजस्थान के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बैकबोन कहा जाता है, ठीक है। बैकबोन यानी कि एक बहुत मजबूत स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर जो राजस्थान के अंदर ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है, वो राजस्थान के अंदर स्टेट हाईवेज हैं और एक है नेशनल हाईवेज। इन नेशनल हाईवेज और इन स्टेट हाईवेज की वजह से राजस्थान के अंदर एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट होता है तो वो बहुत ईजीली तरीके से हो सकता है। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इंडिया को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये इंडिया है। इंडिया के अंदर यहाँ पे जो है हमारी कैपिटल है, कैपिटल सिटी दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेट है महाराष्ट्र, यहाँ पे एक स्टेट आता है कोलकाता, वेस्ट बंगाल स्टेट है, कोलकाता सिटी, और एक यहाँ पे आता है चेन्नई, चेन्नई, ठीक है। ये मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं इंडिया की। इन मेट्रो सिटी के अंदर जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, लाइक दिल्ली के अंदर कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से अगर महाराष्ट्र में कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है तो उसके लिए इजीली हमने एक तरीका अपनाया गोल्डन क्वाड्रिलेटर का। गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या है? जो ये मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं इनको एक दूसरे से कनेक्ट करता है इस तरीके से, और इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर आपको पता होना चाहिए कि जो मेजर इंडिया की मेट्रो सिटीज़ हैं, कौन कौन सी? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को गवर्नमेंट ने एक नेशनल हाईवे के थ्रू एड कर रखा है इस तरीके से। इसके लिए फिर क्या करना होगा स्टेट को कि जब इन्होंने नेशनल हाईवेज को बनाया तो इनकी जो कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा इंश्योर हो गई, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से हो गई। अब जब दिल्ली से कोलकाता अगर कोई इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट करना है आपको, तो आप इजीली इस रोड के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब महाराष्ट्र से करना है या दिल्ली से चेन्नई करना है तो आप इजीली दिल्ली से महाराष्ट्र होते हुए चेन्नई में इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक ईजी स्ट्रक्चर के तौर पे बनाता है, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी गवर्नमेंट ने एज ए गोल्डन क्वाड्रिलेटर 4 मेट्रो सिटी को एड करके बनाया है, ठीक है। फिर आता है, अभी हमने रोड ट्रांसपोर्ट पढ़ा, ठीक है। अब आता है रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट यानी कि जिस तरीके से रोड्स के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उसी तरीके से रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे, लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट से सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है। मतलब रोड ट्रांसपोर्ट में जो प्राइस आपको पे करनी होगी ट्रांसपोर्ट के लिए, वहीं रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट से थोड़ा सा चीप पड़ेगा, या एयर ट्रांसपोर्ट जो है उससे थोड़ा सा चीप पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, और बहुत एफिशिएंट है लॉन्ग डिस्टेंस हैवी गुड ट्रांसपोर्ट। और जब आप भारी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्राई करते हैं तो रोड ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा जो बेनिफिशियल है वो आपके लिए रेल ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट किसके लिए? जब सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है और आपके पास जो सामान है वो बहुत ज़्यादा है या हैवी है, बहुत ज़्यादा भारी गुड्स हैं अगर आपके पास, तो आप रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो आपके पास एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी याद रखने जैसी है। द फर्स्ट ट्रेन इन राजस्थान रन बिटवीन बांदीकुई एंड आगरा फोर्ट इन 1874। राजस्थान के अंदर रेल ट्रांसपोर्ट तो हम पढ़ रहे हैं, आज के टाइम पे हम रेल ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखते हैं, लेकिन 1874 के अंदर राजस्थान की जो पहली रेल थी वो चलाई गई थी बांदीकुई एक जगह है दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है बांदीकुई, वहां से लगा करके आगरा फोर्ट तक राजस्थान की पहली ट्रेन चली थी 1874 के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली ट्रेन कब चली, तो ईयर आपको याद रखना है 1874, और कहाँ से कहाँ चली तो आपको याद रखना है बांदीकुई दौसा से लगा करके आगरा के फोर्ट तक चली।
लेकिन ये तो राजस्थान की बात है। इंडिया के अंदर पूछ लिया जाए कि इंडिया की पहली ट्रेन कहाँ चली, तो मुंबई टू थाने चली थी। ठीक है, मुंबई से थाने जो फर्स्ट ट्रेन चली थी इंडिया की, वो मुंबई टू थाने चली थी। लेकिन वहीं राजस्थान की पूछा जाए तो बांदी कुई दोसा से लगा करके आगरा फोर्ट इन विच ईयर 1874। राजस्थान इज अ रेल नेटवर्क ऑफ अबाउट 6000 किलोमीटर। आपसे कोई ये पूछ ले कि राजस्थान में रेल ट्रांसपोर्ट तो है, लेकिन वो रेल ट्रांसपोर्ट कितना वाइडली फैला हुआ है, तो आपको आंसर देना है कि रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो 6000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब 6000 किलोमीटर की कनेक्टिविटी हम रेल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इट फॉल अंडर 2 रेलवे जोन, नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्ट सेंट्रल विद जयपुर एज द मेन हेडक्वार्टर। ठीक है, रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए हमने 2 जोन बना रखे हैं। एक जोन कौन सा है, नॉर्थ वेस्टर्न जोन, मतलब कि ये राजस्थान है पर्टिकुलरली, इस स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये राजस्थान है। तो नॉर्थ वेस्टर्न का जो ये वाला एरिया है, और वेस्ट सेंट्रल का, वेस्ट सेंट्रल का मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, इसके बीच में हमने जयपुर को एक मेन हेडक्वार्टर बना रखा है। ठीक है, कौन सा, हमारी कैपिटल सिटी जयपुर को मेन हेडक्वार्टर बना रखा है, और उसको 2 जोन में बांटा है। कौन कौन सा, एक तो नॉर्थ वेस्टर्न जोन बना रखा है हमने, 2 जोन का नाम पूछ ले तो याद रखना, नॉर्थ वेस्टर्न जोन है और एक वेस्ट सेंट्रल जोन है। ठीक है, 2 जोन हो गए, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जयपुर एज द मेन हेडक्वार्टर हम उसका अभी यूज कर रहे हैं। ठीक है, जयपुर मेट्रो स्टार्टेड इन जून 2015 टू इम्प्रूव सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट। जयपुर जैसे कि हम जानते हैं राजस्थान की कैपिटल है, और कैपिटल सिटी में ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल सकती हैं। इस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, मतलब ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो, लोगों को अगर आना जाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, इस जगह से उस जगह जाना है, तो इजीली जा पाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने 2015 के अंदर एक स्कीम के थ्रू जयपुर के अंदर मेट्रो चलाई है। मेट्रो क्या है, मेट्रो अ पार्ट ऑफ रेलवेज ही है, लेकिन जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं इस तरीके की ट्रेन नहीं है। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इन रेलवे स्टेशन से अलग होता है, लेकिन वो काम क्या करता है कि अगर कोई बड़ी सिटी उसमें ट्रैफिक का मैनेजमेंट करना है, तो उस ट्रैफिक के मैनेजमेंट को थोड़ा सा ईजी बना देता है। और इसी वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जयपुर के अंदर या राजस्थान के अंदर सबसे पहली मेट्रो कहाँ चली, तो वो जयपुर के अंदर चली थी। जयपुर में कब चली थी, तो आपको याद होना चाहिए जून 2015, जून आपका मंथ था, 2015 आपका ईयर है जब राजस्थान के अंदर पहली मेट्रो चली। अब रोड ट्रांसपोर्ट हमने कंप्लीट किया, रेलवे ट्रांसपोर्ट कंप्लीट किया। रेलवे ट्रांसपोर्ट कितने किलोमीटर का था, 6000 किलोमीटर का था। पहली मेट्रो के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट बेसिकली इस पिक्चर में आपको जैसा दिख रहा है, ये कार्गो कॉम्प्लेक्सेस हैं और ये एयरवे है। एयरवे के थ्रू अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जैसा कि हमने रेलवेज में पढ़ा था, रेलवे जो है वो बहुत चीपेस्ट फॉर्म है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, उसी तरीके से एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का, और कॉस्टलीस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होता है और बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट वे है। एयर ट्रांसपोर्ट से इजी या एयर ट्रांसपोर्ट से बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से आप किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वो एयर ट्रांसपोर्ट की आपको हेल्प लेनी चाहिए। रेल ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा इससे स्लो है, रोड ट्रांसपोर्ट और थोड़ा सा स्लो है, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट है, लेकिन साथ ही साथ में थोड़ा सा महंगा भी है। आइडियल फॉर पेरिशेबल एंड वैल्यूएबल गुड्स। ठीक है, मतलब एक तरीके से एक आइडियल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आइडियल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब कि आप इजीली किसी तरीके से वहां पे पहुंचा सकते हैं, और बहुत आइडियल तरीका है एयर ट्रांसपोर्ट को। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी सिचुएशनल कंडीशंस के आप किसी ट्रांसपोर्ट को एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। इट एंश्योर इंटरनेशनल एंड नेशनल कनेक्टिविटी फॉर ट्रेड एंड ट्रैवल। अब जिस तरीके से हमने रोड ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो रूरल्स एरिया थे उन रूरल एरिया के अंदर कनेक्टिविटी दी गई थी रोड टू रोड। इस तरीके से रोड बना दिया, एक गांव यहाँ पे आ गया, इस तरीके से रोड बना के एक गांव यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक छोटा सा विलेज है। ठीक है, यहाँ पे एक विलेज है। उसी तरीके से जब हमने रेलवे का पढ़ा था तो हमने समझा था कि 6000 किलोमीटर का रेलवे का आपका कनेक्टिविटी है। ठीक है, उसी तरीके से जब एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल कनेक्टिविटी को ट्रेड और ट्रैवल के लिए यूज करता है। इंटरनेशनल यानी कि इंडिया
से बाहर किसी कंट्री में जाना है तो वो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। और इंडिया के ही किसी पार्ट में, जैसे कि महाराष्ट्र से आपको जाना है पंजाब, तो ये फॉर्म हो गया नेशनल ट्रांसपोर्ट का। जैसे कि यहाँ से प्लेन पंजाब में जाएगा, लेकिन ये है तो इंडिया की बाउंड्री में। लेकिन इंडिया से मान लीजिए आपको कनाडा जाना है, तो ये इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, क्योंकि ये इंडिया के अंदर कनाडा नहीं आता, कनाडा अपने आप में एक देश है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। ठीक है। मेजर एयरपोर्ट्स, अब इंडिया के अंदर मेजर एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं जयपुर का सांगानेर एयरपोर्ट। ठीक है। सांगानेर जयपुर के अंदर एक एयरपोर्ट है इंटरनेशनल। उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है। किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा, मतलब जो मेजर सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रही हैं, डेवलपिंग फेज के अंदर हैं, उन सिटीज़ के अंदर हमारे राजस्थान के मेजर एयरपोर्ट्स हैं, मतलब हवाई अड्डे हैं जहाँ से आप ट्रांसपोर्ट को ईजिली कर सकते हैं। एक्सपेंशन एफर्ट्स आर अंडरवे टू बूस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है। और इन्हीं ट्रांसपोर्ट के जो एक्सपेंशंस हैं वो हमारे डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी काफ़ी हद तक मदद कर रहे हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से आयरन एंड स्टील का ट्रांसपोर्ट करना है, या फिर किसी और मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट का हमको ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप एयरवेज के थ्रू, रोडवेज के थ्रू या रेलवेज के थ्रू जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो रीजनल डेवलपमेंट करता है। एक रूरल एरिया है उसका भी डेवलपमेंट करने के लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसा कि हमने अभी समझा था, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट्स के बारे में बात की। पहली जो थी वो थी रोड ट्रांसपोर्ट, सेकंड थी हमारी रेलवे ट्रांसपोर्ट, और थर्ड थी हमारी एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। पाइपलाइन वाली ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड नहीं है, लेकिन अगर गैसेस और वाटर को अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आप पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। रेलवे ट्रांसपोर्ट में हमने समझा था कि 6000 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है। ठीक है। बहुत ज़्यादा चीपेस्ट फॉर्म है। एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने समझा था कि कॉस्टलीस्ट है, लेकिन एक आइडियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट भी कौन सा है, आपका एयर ट्रांसपोर्ट। उसी तरीके से टूरिज्म, जब हम राजस्थान, पर्टिकुलरली राजस्थान स्टेट के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान की हिस्ट्री रही है। ठीक है। राजस्थान के अंदर आपको इस तरीके से डेजर्ट भी देखने को मिलते हैं, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये एग्जाम्पल है आमेर फोर्ट का। आमेर फोर्ट कहाँ पे है, जयपुर के अंदर, और ये भी आमेर फोर्ट का एग्जाम्पल है जो कि जयपुर के अंदर है। तो ये आमेर फोर्ट और डेजर्ट में क्या फ़र्क है, डेजर्ट जो है वो एक जोग्राफिकल कंडीशन है। ठीक है। एक जोग्राफिकल कंडीशन है, मतलब कि नेचर के थ्रू ये डेजर्ट बना है। लेकिन आमेर फोर्ट जो है वो किसी न किसी राजा ने बनाया। ठीक है। जो पास्ट में हमारे राजा रहे उन्होंने बनाया, तो राजा ने जो बनाया आमेर फोर्ट, वो हमारा जो है किस तरीके का टूरिज्म है, हिस्टोरिकल टूरिज्म है। किस तरीके का टूरिज्म है, हिस्टोरिकल टूरिज्म है। ठीक है। मतलब जब आप किसी पास्ट के राजा के बारे में या उसके बनाए गए महलों के बारे में पढ़ते हैं तो आप हिस्टोरिकल टूरिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डेजर्ट किसी ने बनाया नहीं है, डेजर्ट जो है वो नेचर के थ्रू हमको मिला, या कोई माउंटेन है। ठीक है। हिमालय पर्वत जो है, हिमालय माउंटेन्स जो हैं वो भी नेचर के थ्रू हमको मिला है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये जोग्राफिकल कंडीशंस में आती है। और अगर आप डेजर्ट में घूमने जाते हैं तो आप जो जोग्राफिकल टूरिज्म है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टूरिज्म होता क्या है। तो टूरिज्म क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जब कोई पर्सन ट्रैवल करता है उसको टूरिज्म बोलते हैं। ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करता है तो उसको टूरिज्म बोलते हैं। लेकिन टूरिज्म किस तरीके से हो सकता है, एक होता है स्टडी पर्पज से, एक होता है बिजनेस पर्पज से, और एक होता है कल्चरल पर्पज से। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो लोग होते हैं दूसरी कंट्रीज के, वो इंडिया में, या इंडिया के लोग बाहर की कंट्रीज में स्टडी के पर्पज से जाते हैं, तो वो भी एक तरीके का टूरिज्म ही है। बहुत से लोग बिजनेस पर्पज से जाते हैं, वो भी एक प्रकार का टूरिज्म ही है। और एक होता है कल्चरल पर्पस। कल्चरल पर्पस यानी कि कोई फॉरेनर है जो इंडिया के अंदर यहाँ के डेजर्ट को देखने आता है या फिर आमेर फोर्ट को देखने आता है, तो वो कल्चरल पर्पस हो गया टूरिज्म का। ठीक है। और टूरिस्ट टेम्परेरली स्टे आउटसाइड देयर होम्स एंड रिटर्न आफ्टर फुलफिलिंग देयर पर्पस। टूरिज्म क्या होता है, एक पर्सन जो है वो अपने घर से कुछ समय के लिए बाहर रहता है और फिर अपने घर पे घूम के आ जाता है, अपना पर्पस पूरा करके आ जाता है, उसी को टूरिज्म बोला जाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। राजस्थान जो है वो वर्ल्ड फेमस है। क्यों फेमस है, ठीक है, राजस्थान के अंदर टूरिज्म बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है और उसके पीछे रीजन क्या है, उसकी रिच हिस्ट्री।
जैसे कि हम आमेर फोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, आमेर फोर्ट है जयपुर के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, हवा महल हो गया, उदयपुर चले जाएंगे आप, जैसलमेर चले जाएंगे तो उसकी एक हिस्ट्री है, मेहरानगढ़ हो गया, अलग अलग किले देखने को मिल जाएंगे, तो उसकी एक रिच हिस्ट्री रही है और एक कल्चरल हेरिटेज भी रहा है, जिस वजह से राजस्थान जो है वो टूरिज्म के लिए वर्ल्ड फेमस है। अट्रैक्शन इंक्लूड द अरावलीज। अब राजस्थान जो है, यहाँ पे राजस्थान देखते हैं हम, ठीक है, राजस्थान के अंदर अरावलीज हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ वाला पार्ट सिरोही से लगा करके जो ये वाली रेंज जाती है उसको बोला जाता है अरावली। अरावली जो है वो एक तरीके की माउंटेन की रेंज है, ठीक है, जो अरेबियन सी से आती है, फिर सिरोही से अंदर एंटर करती है। फिर होता है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन थार डेजर्ट जो है वो मोस्टली जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर इस वाले रीजन के अंदर फैला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट। फोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं और फेयर्स हैं, मतलब अलग अलग तरीके से फेयर्स होते हैं। कैमल फेस्टिवल होता है, ठीक है, कैमल फेस्टिवल बीकानेर का बहुत ज़्यादा फेमस है। वाइल्ड लाइफ यानी कि जब आपको वाइल्ड लाइफ को देखना है या वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को देखना है तो आप बहुत अच्छे से सवाई माधोपुर जाके रणथंभौर के अंदर सफारी कर सकते हैं, जिससे आपको वाइल्ड लाइफ टूरिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे जो टाइगर्स हैं वो देखने को मिल सकता है। आप जंगल के अंदर जाते हैं सफारी के थ्रू तो आप वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को देख पाते हैं। टेम्पल्स है, रणकपुर के जैन टेम्पल्स हैं, एकलिंग जी मंदिर है जैसे कि उदयपुर के अंदर, तो ये टेम्पल टूरिज्म का पार्ट हो गया, ठीक है। फिर थार डेजर्ट अभी हमने समझा, ये वाला जो पार्ट है वो थार डेजर्ट का पार्ट है, ये वाली जो रेंज है वो अरावली की रेंज है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से अट्रैक्शन क्लियर बनाती हैं जो फॉरेनर्स आ रहे हैं या जो दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं उनके लिए, कि आप राजस्थान आइए, आप घूमिए और टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा मिलने से स्टेट की जो जीडीपी है वो भी ग्रो करती है, इसलिए जितना आपके पास अच्छा टूरिज्म होगा आप उतनी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं एज अ स्टेट, ठीक है। टूरिज्म आर ड्रॉन बाय राजस्थान फोक म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जिस तरीके से हमने अभी टेम्पल, वाइल्ड लाइफ, डेजर्ट, फोर्ट्स को समझा, उसी तरीके से राजस्थान बहुत ज़्यादा फेमस है अपने फोक म्यूजिक के लिए, अपने फोक डांस के लिए, अपनी आर्ट के लिए और कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए। कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि राजस्थान में अलग अलग तरीके से जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। अब जब जयपुर जाएंगे तो आपको ब्लू पॉटरी देखने को मिलेगी, कोटा में जाएंगे तो ब्लैक पॉटरी देखने को मिलेगी, ठीक है, फोक म्यूजिक देखने को मिलेगा, डांस देखने को मिलेगा और आर्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्शन के तौर पे टूरिज्म को राजस्थान के अंदर ग्रो करने में हेल्प करती हैं। अब हमने पढ़ा था टूरिज्म, और टूरिज्म के कुछ पार्ट्स होते हैं, एक होता है हिस्टोरिकल टूरिज्म, एक होता है ज्योग्राफिकल टूरिज्म, ठीक है। तो उसी में हम सबसे पहला जो पॉइंट है वो समझेंगे, जो कि है हमारा हिस्टोरिकल टूरिज्म। हिस्टोरिकल टूरिज्म क्या होता है कि जो पास्ट में राजा महाराजाओं ने हमारे लिए जो किले बनाए हैं, जो मंदिर बनाए हैं, वो सब हिस्टोरिकल टूरिज्म का एक पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप एक फोर्ट देख सकते हैं, ये फोर्ट है और ये बहुत फेमस फोर्ट है चित्तौड़ का। चित्तौड़ का एक फोर्ट है। चित्तौड़ का फोर्ट हमको पता है कि किसी राजा ने किसी टाइम पे बनवाया होगा, लेकिन ये अभी भी हमारे सामने है। तो यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने इसको नहीं देखा, वो जब यहाँ पे घूमने आएंगे तो चित्तौड़ की हिस्ट्री को समझेंगे, और चित्तौड़ जो है वो राजस्थान का पार्ट है, तो साथ साथ में राजस्थान भी ग्रो होगा। तो राजस्थान की जो ग्लोरियस हिस्ट्री है वो टूरिस्टों को यहाँ पे आके उनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में उनको इम्प्रेस करती है, ठीक है। जैसे कि हिस्टोरिकल प्लेसेस के एग्जाम्पल पूछ लिए जाए आपसे कि व्हाट आर द हिस्टोरिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन इन राजस्थान, तो आपको एग्जाम्पल देना है कालीबंगन, पीलीबंगन, आहर, बैराट एंड गणेश्वर। ये सारी जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स यानी कि जो जब से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन इवोल्यूशन के टाइम पे हम तो थे नहीं, हम अभी बहुत टाइम बाद आए हैं, लेकिन जो पास्ट के अंदर जो कालीबंगन, पीलीबंगन, आहर, बैराट और गणेश्वर जैसी सभ्यताएं थी, उनमें लोग किस तरीके से अपने घरों को बनाया करते थे, उनका क्या कल्चर था, उनके क्या फोक म्यूजिक्स थे, उनके क्या डाइट्स थे, भगवान थे, ठीक है। उन सब चीज़ों को समझने के लिए हम एक हिस्टोरिकल टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, और हिस्टोरिकल टूरिज्म तब बढ़ता है जब आपके पास या आपके स्टेट में ऐसी कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हों, ठीक है। जैसे कि राजस्थान में पूछा जाए तो कालीबंगन, पीलीबंगन, आहड़ जैसी साइट्स हैं। आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। कालीबंगन, पीलीबंगन, ये हनुमानगढ़, गंगानगर जो राजस्थान के अपर मोस्ट
डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। गणेश्वर जो है वो सीकर के अंदर है, जो कि जयपुर के पास का डिस्ट्रिक्ट है। नोटेबल फोर्ट्स इंक्लूड कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, सोनारगढ़, रणथंभौर एंड गागरोड। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के अलावा ही हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा फेमस फोर्ट हैं, जैसे कि कुंभलगढ़ फोर्ट आपका कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर। राजसमंद के अंदर जब आप हिस्टोरिकल टूरिज्म को देखने जाएंगे तो आप कुंभलगढ़ फोर्ट में जा सकते हैं। मेहरानगढ़ जब आप जाएंगे तो मेहरानगढ़ कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। तो हिस्टोरिकल टूरिज्म देखने के लिए कोई फॉरेनर अगर जोधपुर आता है तो जोधपुर में वो मेहरानगढ़ जा सकता है। साथ ही साथ सोनारगढ़, रणथंभौर एंड गागरोन भी जा सकते हैं। रणथंभौर जो है वो हिस्टोरिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी पार्ट है, साथ ही साथ वो ज्योग्राफिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी पार्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि रणथंभौर में आपको एक तो टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, ठीक है। और टाइगर रिजर्व जब रणथंभौर में है तो वो ज्योग्राफिकल टूरिज्म का पार्ट बन जाता है। लेकिन रणथंभौर का जो महल है वो इसको हिस्टोरिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे बनाता है। तो जब आपसे पूछे कि हिस्टोरिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन और साथ ही साथ ज्योग्राफिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल दीजिए तो आप रणथंभौर को लिख सकते हैं। सिटी प्लेसेस ऑफ जयपुर, उदयपुर एंड द हवा महल आर मेजर हिस्टोरिकल अट्रैक्शन। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी, कुछ फोर्ट्स थे, उसी के साथ साथ में हमारे पास दूसरे हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस क्या हैं जहाँ पे लोग आके टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, उदयपुर का सिटी पैलेस हो गया, जयपुर में हवा महल हो गया, जयपुर का सिटी पैलेस हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हिस्टोरिकल अट्रैक्शन के अंदर है। जिस तरीके से यहाँ पे चित्तौड़ फोर्ट है, आप चित्तौड़ फोर्ट को देखने के लिए जब चित्तौड़ जाएंगे तो आप जोधपुर जाएं तो वहाँ मेहरानगढ़ घूम सकते हैं, राजसमंद में कुंभलगढ़ घूम सकते हैं। इसी तरीके से आप राजस्थान की हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। और यही सारा जो पार्ट है वो हिस्टोरिकल टूरिज्म का पार्ट होता है। द सेकंड थिंग इज ज्योग्राफिकल एंड नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शन। ज्योग्राफिकल और नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या होता है, जो एज अ थ्रू नेचर के हिसाब से बनाया गया है। लाइक राजस्थान के पास बहुत सारे नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं, जैसे कि कुछ लेक्स हो गई, वाटरफॉल्स हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए और पार्क्स हो गए। ठीक है, अब ये कौन कौन से हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए कि ज्योग्राफिकल एंड नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शन के कौन कौन से पार्ट हैं, तो आप फर्स्टली यहाँ पे जैसा पिक्चर में देख पा रहे हैं रणथंभौर नेशनल पार्क। अभी हमने समझा था रणथंभौर नेशनल पार्क को ज्योग्राफिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक बहुत मेजर पार्ट है ये, ठीक है। उसी के साथ साथ में राजस्थान में बहुत सारी ज्योग्राफिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन के पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं। राजस्थान के अंदर बहुत सारी ऐसी लेक्स हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम उदयपुर की लेक को देखते हैं, पिछोला लेक, ठीक है। उसी तरीके से हम एक लेक देखते हैं, जयसमन लेक। तो ये एग्जांपल्स हो गए लेक्स के। वाटरफॉल्स हैं, सैंड ड्यून्स हैं, जब आप जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इन एरियाज में जाते हैं जहाँ पे डेजर्ट है, राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, तो वहाँ पे आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिल जाएंगे। और वाइल्ड लाइफ जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर के अंदर हो गया, सरिस्का नेशनल पार्क आपका अलवर के अंदर हो गया। तो ये सब अपने अपने कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे रणथंभौर टाइगर्स के लिए फेमस है, तो केवलादेव जो है वो अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि भरतपुर के अंदर है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, फेमस लेक्स कौन कौन सी हैं। पिछोला उदयपुर के अंदर है, फतेह सागर उदयपुर के अंदर है, जयसमन लेक, पुष्कर लेक। पुष्कर जो है वो बहुत ज़्यादा होली लेक भी कही जाती है राजस्थान की। उसी के साथ साथ राजसमंद लेक है जहाँ पे 9 चौकी पाल बनी हुई है। वाइल माउंट आबू इज द स्टेट री-ऑन हिल स्टेशन। अब राजस्थान के अंदर बहुत सारा डाइवर्सिफाइड एरिया है। लाइक अगर हम समझें कि इस तरीके से हमारा राजस्थान है, तो यहाँ पे सैंड ड्यून्स देखने के लिए आपको इन जगह पे आना पड़ेगा, जो कि डेजर्ट का पार्ट है, सैंड ड्यून्स देखने के लिए। वहीं आप जब पिछोला, फतेह सागर, जयसमन जैसी लेक्स देखने जाते हैं तो आपको यहाँ पे नॉर्थ पार्ट में आना पड़ेगा, जहाँ पे उदयपुर में आपको फतेह सागर और पिछोला जैसी लेक्स मिल जाएंगी, ठीक है। उसी तरीके से उदयपुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है सिरोही, और सिरोही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जिसका नाम है माउंट आबू, ठीक है। क्या नाम है? माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। तो ये भी जो है वो ज्योग्राफिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करता है। मेजर वाइल्ड लाइफ साइट्स है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये तो
सैंड ड्यून्स हो गए, कुछ लेक्स हो गई, कुछ आपका एक हिल स्टेशन हो गया, लेकिन कुछ वाइल्ड लाइफ साइट्स हैं। ये वाइल्ड लाइफ साइट्स कौन कौन सी हैं? जैसे कि रणथंभौर हो गया, ठीक है, रणथंभौर आपको सवाई माधोपुर में देखने को मिलेगा। केवलादेव घना डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो आपको भरतपुर में देखने को मिलेगा। एंड द नेशनल चंबल सेंचुरीज, चंबल सेंचुरी में जब आप जाएंगे तो आपको एलिगेटर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। केवलादेव के अंदर आपको बर्ड की जो अलग अलग स्पीसीज होती है वो देखने को मिलेगी। और रणथंभौर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है इसे टाइगर्स के लिए, ठीक है। रणथंभौर बहुत ज़्यादा फेमस है टाइगर्स के लिए, एक अच्छा सा नेशनल पार्क है। तो ये सारी जो चीज़ें थी जिसमें हम लेक्स, वाटरफॉल, सैंड ड्यून्स, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, उसके बाद हिल स्टेशन और अलग अलग वाइल्ड लाइफ की साइट्स को घूमते हैं, वो सब पार्ट किसका है? ज्योग्राफिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन का। फिर आता है रिलीजियस टूरिस्ट अट्रैक्शन। अभी तक हमने टूरिज्म में दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक हिस्टोरिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन पढ़ा जिसमें हमने देखा था अलग अलग जो फोर्ट्स हैं, ठीक है, जो कल्चर है राजस्थान का, उन चीज़ों को। ज्योग्राफिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन में हमने अलग अलग लेक्स वगैरह को देखा, वाइल्ड लाइफ साइट्स को देखा। उसी तरीके से जब रिलीजियस टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करते हैं तो राजस्थान रिलीजियस टूरिस्ट अट्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि राजस्थान का जो रिलीजियस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यानी कि जो टेम्पल्स वगैरह हैं, वो भी राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से वाइडली फैले हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट होता है रिलीजियस टूरिस्ट अट्रैक्शन को भी देखने का। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख पा रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जो कि मिलियंस ऑफ डिवोटीज के अट्रैक्शन बने हुए रहते हैं हर साल, और हर साल लोग इनको देखने के लिए आते हैं राजस्थान के अंदर। मेजर पिलिग्राम साइट इंक्लूड पुष्कर, ब्रह्माजी टेम्पल, अजमेर शरीफ दरगाह, रामदेवरा, श्रीनाथ जी और एकलिंग जी। अब आपसे कोई पूछे कि रिलीजियस टूरिस्ट अट्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल दीजिए, तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी मंदिर हो गया, ठीक है, अजमेर के अंदर शरीफ दरगाह हो गई जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि रामदेवरा जैसलमेर के अंदर हो गया, श्रीनाथ जी हो गए और एकलिंग जी। ये सारे वो टेम्पल्स हैं जो कि मिलियंस ऑफ डिवोटीज के अट्रैक्शन बने रहते हैं हर साल, और हर साल लोग इनको देखने के लिए, चाहे वो इंडिया के किसी अलग स्टेट से हो या फॉरेनर्स हो, हर साल इनको देखने के लिए आते हैं। और जब टूरिस्ट आते हैं तो टूरिज्म बढ़ता है, टूरिज्म भी एक टाइप की इंडस्ट्री होता है, और जब इंडस्ट्री ग्रोथ करती है तो स्टेट की जो जीडीपी होती है वो ग्रो करती है। रियॉन जैन टेम्पल्स एट ऋषभदेव, रणकपुर एंड देलवाड़ा आर आल्सो फेमस स्पिरिचुअल एंड आर्किटेक्चरल अट्रैक्शन, ठीक है। जो जैन टेम्पल्स हैं ऋषभदेव, रनकपुर और दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल तरीके से, और उनकी जो आर्किटेक्चरल साइट अट्रैक्शन है, मतलब जिस तरीके से उनको बनाया गया है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और एक स्पिरिचुअल तरीके से बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब टूरिज्म डेवलपमेंट एंड फैसिलिटीज़। अब टूरिज्म जो है, लोग जो फॉरेनर्स आ रहे हैं, अलग स्टेट के लोग राजस्थान में जब टूरिज्म को देखने के लिए आते हैं तो राजस्थान की भी एक ये प्रायोरिटी बनती है कि वो टूरिज्म को डेवलप करने के लिए और उसकी फैसिलिटीज़ के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेता रहे, ताकि जो टूरिज्म है वो कंटिन्यूस अच्छी तरीके से ग्रो करे, ठीक है। तो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, किसी भी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए, और वो राजस्थान के अंदर कौन सी है? आरटीडीसी। आरटीडीसी जो है वो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब किसी भी तरीके का टूरिज्म में डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए कोई अथॉरिटी है, वो आरटीडीसी है, ठीक है। वो इस्टेब्लिश की गई थी और उसका हेडक्वार्टर जो है वो जयपुर के अंदर बनाया गया है। मतलब आरटीडीसी जो है वो टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, और उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो जयपुर के अंदर है। आरटीडीसी जो है वो टूरिज्म को प्रमोट करेगी, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ाएगी, तो लोग जो हैं वो ये सुन के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आरटीडीसी जो है वो किस तरीके से प्रमोट करती है, कुछ स्लोगन्स देती है, और ये स्लोगन्स कैसे होते हैं? पधारो हमारे देश, रंगीलो राजस्थान एंड अतुल्य राजस्थान। तो ये स्लोगन्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि अतुल्य राजस्थान, पधारो हमारे देश, रंगीलो राजस्थान, ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आरटीडीसी के थ्रू एक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो दिए गए स्लोगन्स हैं वो हैं। द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 9 टूरिस्ट सर्किट। अब जो स्टेट है वो अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाइड है। लाइक हमने देखा था कि कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे अरावली है, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग तरीके से 9 टूरिस्ट सर्किट्स को क्लासिफाइड किया है। राजस्थान में कितने टाइप्स के टूरिस्ट सर्किट हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 9 टाइप के टूरिस्ट सर्किट्स हैं, जिसमें से जयपुर और आमेर
मेवाड़ सर्किट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, जयपुर और आमेर का जो टूरिस्ट सर्किट है, मतलब जयपुर यहाँ पे लाई करता है और आमेर जो है वो इसी के अंदर एक प्लेस है। तो जयपुर और आमेर वाला जो टूरिस्ट सर्किट है और उसी के साथ में मेवाड़ वाला जो टूरिस्ट सर्किट है, मतलब उदयपुर का जो एरिया है वो वाला, ये दोनों वैसे तो 9 है, लेकिन जयपुर और आमेर वाला और उदयपुर यानी कि मेवाड़ वाला, जयपुर और आमेर और मेवाड़ वाला जो टूरिज्म सर्किट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा फेमस होने का यही रीज़न है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हो चाहे इंडिया की किसी अलग स्टेट से हो। द प्लेस ऑन व्हील्स रॉयल ट्रेन ऑफर्स लग्जरियस जर्नी कवरिंग मेजर डेस्टिनेशंस लाइक जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर एंड भरतपुर। हमने क्या किया कि जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं, जैसे कि उदयपुर में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में और भरतपुर में। जैसे कि भरतपुर में आप केवला देव घूम सकते हैं जो कि जोग्राफिकल टूरिज्म का पार्ट है। उसी तरीके से जैसलमेर में आप डेजर्ट देख सकते हैं, जयपुर के अंदर हवा महल, आमेर फोर्ट देख सकते हैं, उदयपुर के अंदर सिटी पैलेस, फतेह सागर, पिछोला देख सकते हैं, जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ देख सकते हैं। तो इन सब के बीच में, ठीक है, इन सबको एक अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए प्लेस ऑन व्हील्स नाम से एक रॉयल ट्रेन ऑफर की गई है जो इन सभी जगहों पे चलती है। पैलेसेस ऑन व्हील्स रॉयल ट्रेन, जो कि एक लग्जरियस जर्नी है और इन सारे मेजर डेस्टिनेशंस को कवर करती है, जिसकी वजह से टूरिज्म जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है। टूरिज्म इज गिवन इंडस्ट्री स्टेटस एंड ऑल मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स आर कनेक्टेड बाय रोड, रेल एंड एयर। टूरिज्म जो है वो एक तरीके का पार्ट है किसका, इंडस्ट्री का। मतलब अगर इंडस्ट्री की बात करें तो टूरिज्म जो आता है वो भी इंडस्ट्री के ही एक पार्ट में आता है, और जो इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया है, और बहुत सारे जो मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो एक दूसरे से या तो रोड के थ्रू या रेल के थ्रू या एयर के थ्रू, जो हमने अभी ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे तीनों तरीके के ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो टूरिज्म है वो कनेक्ट किया गया है। चाहे आप रोड से जाना चाहें, चाहे आप रेल से जाना चाहें, चाहे आप एयरवे का यूज़ करके जाना चाहें, तो आप इजीली जा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे उदयपुर है, उदयपुर के अंदर एयरपोर्ट हमने पढ़ा था अभी, महाराणा प्रताप। यहाँ से आप जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पे आना चाहें तो आप एयर के थ्रू आ सकते हैं। एयर के थ्रू मीन्स बाय हेल्प ऑफ एरोप्लेन्स। ठीक है, रेल के थ्रू आना चाहें तो यहाँ पे रेलवे लाइन्स भी हैं, और रोड के थ्रू आना चाहें तो रोड के थ्रू भी आ सकते हैं, बसेस के थ्रू भी जा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग, ठीक है, यानी कि डिजिटल इंडिया जो चल रहा है अभी, डिजिटल इंडिया के थ्रू हम ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं इनकी। फोक कल्चर्स, ट्रांसपोर्ट और होटल फैसिलिटीज़ जो हैं, मतलब अच्छी होटल फैसिलिटीज़ होना, अच्छा ट्रांसपोर्ट होना और ऑनलाइन बुकिंग से इजी मीडियम हो जाना किसी भी चीज़ को बुक करने का, वो एक की रोल प्ले करता है हमारे टूरिज़्म को बढ़ाने का। यानी कि हमारे राजस्थान में जब टूरिज़्म का डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, जैसे कि होटल फैसिलिटी, कोई बाहर से आ रहा है तो उसके रुकने के लिए अच्छी होटल की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, साथ ही साथ अच्छा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो अभी हमने समझा कि हमारे पास जो मेजर डेस्टिनेशन हैं उनको कवर करने के लिए रोड, रेल और एयर का एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। साथ ही फोक कल्चर्स और ऑनलाइन बुकिंग जैसी भी हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिसके थ्रू हमारा इंडस्ट्रियल टूरिज्म जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप होता आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है मेजर फेस्टिवल्स। मेजर फेस्टिवल्स यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से टूरिज्म को देखते हैं। उसी में एक तरीका है कि राजस्थान के फेस्टिवल्स को देखने का। तो जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरीके से फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करती है। उन फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये हुआ कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे किसी जो बाहर के लोग हैं उनको बुलाएंगे और वहाँ पे एक तरीके का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पे वो अपने कल्चर को शो करता है। तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो वेरियस फेयर्स यानी मेले और फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों को प्रमोट करती है, जिससे कि टूरिज्म जो है वो अक्रॉस द स्टेट यानी कि स्टेट के बाहर से, चाहे गुजरात से आए, चाहे किसी और स्टेट से आए, चाहे फॉरेन की कंट्री से आए, स्टेट में आते हैं और यहाँ पे जो टूरिज्म है उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मेजर इवेंट्स एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा जाए तो कैमल फेस्टिवल बीकानेर का हो गया, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर का हो गया। काइट फेस्टिवल सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ का है तो जयपुर का है। मेवाड़ फेस्टिवल उदयपुर का है, विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट। तो ये सारे फेस्टिवल जो हैं वो हज़ारों की संख्या में जो टूरिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ताकि वो लोग राजस्थान में आए और जो यहाँ की हेरिटेज है, यहाँ के कल्चर है, उसको आसानी से देख पाएँ। ठीक है, जो हमने चैप्टर पढ़ा उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने की अगर कोशिश करें हम
मतलब कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे जिनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान मेट्रो ट्रेन हैज़ बीन डेवलप्ड, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन जो है वो किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट है, एक रेलवे के टाइप का ट्रांसपोर्ट है। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था जयपुर के अंदर। कब हुआ था, जून 2015 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, जून 2015 के अंदर। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ, तो अजमेर, जैसलमेर, कोटा और जयपुर पूछे गए हैं। यहाँ पे जयपुर आपका राइट है। कब पूछ ले, तो जून 2015 के अंदर हुआ था, ठीक है। वेयर इज जयसमन लेक लोकेटेड पूछा है, तो अभी यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से आपके पास उदयपुर आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे उदयपुर के साथ में ही एक ऑप्शन और हो, सलुम्बर, तो आपका आंसर होना चाहिए सलुम्बर, क्योंकि जब अभी डिस्ट्रिक्ट्स बढ़े हैं राजस्थान के अंदर तो जयसमन लेक जो है वो सलुम्बर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, उदयपुर के अंदर नहीं आती है। लेकिन फिर यहाँ पे 4 एग्जाम्पल में कहीं सलुम्बर है नहीं, तो आप उदयपुर को टिक कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन राजस्थान, तो हमने पढ़ा था कि बांदी कोई दोसा से लगा करके आगरा फोर्ट तक चली थी पहली ट्रेन। सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड कहाँ पे है, तो जयपुर के अंदर है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और व्हाट आर द मेजर ज्योग्राफिकल एंड नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किसका, रणथंभौर का, ठीक है। रणथंभौर क्या है, एक वाइल्ड लाइफ साइट है, एक वाइल्ड लाइफ साइट है, ठीक है। उसी के साथ में एक दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं पिछोला का, जो कि एक लेक है उदयपुर के अंदर। तो इस तरीके से आप ज्योग्राफिकल और नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस के पैराग्राफ को पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर इजीली लिख सकते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोड ट्रांसपोर्ट इन राजस्थान, तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे हुआ, तो इसमें एक अच्छा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने जो रूरल एरियाज थे उनके अंदर रोड ट्रांसपोर्ट को कैसे एड किया, फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कैसे कनेक्ट किया, फिर जो राजस्थान के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे में किससे होता है, तो वो होता है स्टेट हाईवे से और एक होता है नेशनल हाईवे से। इन चीज़ों को आप इसके अंदर लिख के एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी क्लास अवर राजस्थान बुक से, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म। सो थैंक यू, आई होप यू लाइक द क्लास।